तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। मुझे पता है कि नडी न्यूज का एपिसोड हर मंडे को आता है एंड इस बार वेडनेसडे को आ रहा है। इफ दूसरे न्यूज देखते हो तो रीजन है कि सबको पता ही होगा। भाई मेरे पूरे स्टेट में इंटरनेट 3 दिन तक बंद था। सैटरडे से लेकर मंडे नाइट तक इंटरनेट अवेलेबल नहीं था और या जब नेट ही नहीं था तो मैं वीडियो कहाँ से अपलोड कर पाता। तो इसलिए नडी न्यूज वेडनेसडे को आ रही है और अब इससे ज्यादा और डिले नहीं करते हैं और बढ़ते हैं कुछ अमेजिंग अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे। तो आज वेडनेसडे है 22 जून एंड आज ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डिज्नी प्लस पे अवेलेबल हो जाएगी। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ऑलरेडी हॉटस्टार पे ये आ चुका होगा। तो हाँ, जिसने भी मूवी नहीं देखी अभी देखकर एंजॉय कर सकते हो। वैसे इस मूवी के कुछ फनी बिहाइंड द सीन्स भी रिलीज किए गए हैं। मैंने पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहो तो देख लेना। इसी के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक डिलीटेड फ्लैशबैक सीन भी रिलीज कर दिया गया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थॉर लव एंड थंडर पे, जहाँ सबसे पहले मार्वल स्टूडियोज ने ये कंफर्म किया है कि जुलाई 7 को यूएसए के कुछ थिएटर्स में थॉर मूवी का मैराथन चलेगा। मतलब कि थॉर की जितनी भी मूवीज आई हैं वो सबको बैक टू बैक प्ले किया जाएगा। ये मूवी मैराथन लगभग 8 घंटे का होगा। लेकिन हाँ, इंडिया में ऐसे कोई प्लान नहीं है। लेकिन यहाँ की ऑडियंस को शायद ये ऑलरेडी पता होगा ही कि ये मूवी एक दिन पहले मतलब जुलाई 7 को ही इंडिया में रिलीज हो रही है। फिर इस मूवी की ऑफिशियल रेटिंग भी हो चुकी है एंड एज एक्सपेक्टेड बाकी एमसीयू प्रोजेक्ट्स की तरह इसे भी PG-13 की रेटिंग मिली है। जिन एक्ट्रेस टेसा थॉम्सन जो कि वैल्करी का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने इस फोटो के बारे में बताया। आपको याद ही होगा कि वैल्करी का फर्स्ट लुक इसी फोटो से रिवील हुआ था। उन्होंने बोला कि बाय मिस्टेक ये उनकी ही तरफ से लीक हुआ था। उन्होंने ये सेल्फी लेकर अपनी माँ को भेजा था और उनकी माँ ने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने मार्वल से अपोलोजाइज भी किया था। तो हाँ, ये लुक बाय मिस्टेक ही उनकी ही तरफ से लीक हो गया था। यहीं पे क्रिश्चियन बेल के गॉर के कैरेक्टर के लिए उनका प्रोस्थेटिक मेकअप रिवील किया गया है। मतलब उनका बाल्ड हेड कैसे किया जाता है वो दिखाया गया और आप देख ही सकते हो कि ये देखने में बिल्कुल रियल लगता है। भाई सही में कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये प्रोस्थेटिक मेकअप है। देन इस मूवी के कई सारे नए पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं डिफरेंट थिएटर्स के एंड कई सारे नए कैरेक्टर पोस्टर्स भी। मैं जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। अब आते हैं जोकर की सीक्वल पे, जहां सबसे पहले ये खबर आ रही है कि वार्नर ब्रदर्स ने लेडी गागा को अप्रोच किया है हार्ली क्विन के कैरेक्टर के लिए। अब देखो वो हार्ली क्विन प्ले करती हैं या नहीं ये अभी तक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ फैंस के मिक्स्ड रिएक्शन हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द फैंस यही बोल रहे हैं कि लेडी गागा शायद इस रोल में सूट ना करें। वैसे जोकर की सीक्वल को लेकर एक और अजीब सा रिपोर्ट आया है कि ये मूवी म्यूजिकल होने वाली है और शायद इसीलिए लेडी गागा को अप्रोच भी किया गया है। मैं यार अगर अपना पसंद बताऊं तो पर्सनली मुझे म्यूजिकल उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग इस पे क्या सोचते हो जरूर बताना। चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे एंड आज तो भर के ऐसे माइनर अपडेट्स हैं, जहाँ सबसे पहले है लोकी। तो लोकी को एमी अवार्ड्स में डिफरेंट कैटेगरीज में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। ये पूरा नॉमिनेशन का लिस्ट मैंने पहले ही दिखा दिया है पिछले नडी न्यूज में एंड इस वीक इस नॉमिनेशन के लिए एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया गया। इसी के साथ लोकी सीजन 2 के सिनेमेटोग्राफर आइजक बॉमन ने ये फोटो शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया कि सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड एक्टर यूजीन कॉर्डेरो जिन्होंने सीजन 1 में केसी का रोल प्ले किया था वो भी सीजन 2 में रिटर्न कर रहे हैं, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। यहीं पे एक छोटा सा कास्टिंग अपडेट है, जहां एक्टर निको सैंटोस को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कास्ट कर दिया गया है। इन्हें शायद आपने क्रेजी रिच एशियंस मूवी में देखा होगा और इसी के साथ शायद ये 3rd या 4th ऐसे एक्टर होंगे जो कि उस मूवी के बाद सीधे मार्वल की मूवी में दिख रहे हैं। अब गार्डियंस की बात हुई है तो जेम्स गन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है मार्वल मूवीज को लेकर। उन्होंने ये बोला कि भले ही अब मार्वल को क्रिटिसाइज किया जाता है VFX का ओवर यूज करने के लिए, लेकिन ये भी सच है कि मार्वल ने जो अभी पोजीशन बनाई है पूरे मूवी इंडस्ट्री में उसमें VFX का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ये कहा कि उनके अकॉर्डिंग मार्वल मूवी इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि उन्होंने ऑडियंस को बिलीव कराया कि एक 100% VFX से बना हुआ मेटल गाय उड़ सकता है। तो हाँ, इस स्टेटमेंट पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना। यहीं पे शांग-ची के फाइनल फाइट सीन से वहाँ जो क्रिएचर्स दिखाए गए थे उसके कई सारे अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किए गए। मैं सारे कॉन्सेप्ट आर्ट जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। फिर एजेंट्स ऑफ शील्ड के एक्ट्रेस क्लोई बेनेट ने शांग-ची के एक्टर सिमियो लियू के साथ ये फोटो शेयर किया, जिसके बाद फैंस सोच रहे हैं कि शायद उनके कैरेक्टर का रिटर्न MCU में हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्पाइडरमैन पे। तो नो वे होम के प्री विजुअलाइजेशन का एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें कई सारे हमें न्यू सीन देखने को मिले हैं। मतलब मूवी शूट करने से पहले, प्रॉपर VFX करने से पहले ये लोग सब कुछ पहले एक रफ वे में बनाते हैं। आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर ड्राइंग करने से पहले एक रफ डायग्राम बनाया जाता है, तो उसी का ये वीडियो शेयर किया गया है। इसका भी पूरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर स्पाइडरमैन की बात हुई है तो वेनम की भी बात हो जाए तो टॉम हार्डी ने वेनम के 3rd पार्ट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया और अपने इंस्टा स्टोरी में उसके स्क्रिप्ट का ये फोटो शेयर किया, जहां आप शायद इस मूवी का फाइनल टाइटल लास्ट डांस देख सकते हो। फिर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में एक्टर जॉर्मा टैकन को कास्ट कर लिया गया है एज वल्चर।
और वो इस मूवी में इस कैरेक्टर को अपनी वॉइस देंगे। नेक्स्ट यहीं पे विंसेंट डिओनोफ्रियो ने अपना ये फोटो शेयर किया है, जिसके बाद से सब ये गेस करने लगे हैं कि वो किंगपिन के रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसे ये ऑफिशियली कंफर्म है कि अपकमिंग एको के सीरीज में किंगपिन का कैरेक्टर दिखेगा। फिर अगर यहीं पे मिस मार्वल की सीरीज पे आए तो इसके डेब्यू के व्यूअरशिप का पता चल गया है और इसे एमसीयू के सारे सीरीज में सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप मिली है। इसके फर्स्ट एपिसोड को 5 दिन में बस 8 लाख व्यूअर्स ने देखा यूएसए में। अगर हॉकाई या वांडाविजन से कंपेयर करें तो हॉकाई को 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी और वांडाविजन को 1.6 मिलियन। और हाँ, ये व्यूअरशिप बस यूएसए के ऑडियंस की है। अब मिस मार्वल की बात हुई है तो सैमुअल जैक्सन ने कंफर्म कर दिया है कि अगस्त से कैप्टन मार्वल की सीक्वल द मार्वल्स का रीशूट होने वाला है। नेक्स्ट ऐसी छोटे अपडेट्स में क्रिस इवेंस का ह्यूमन टॉर्च। आपको पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका बनने से पहले क्रिस इवेंस ने फैंटास्टिक फोर में ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया था और इसी पे बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि वो ह्यूमन टॉर्च के रोल में रिटर्न होना चाहते हैं और मल्टीवर्स आने के बाद उनकी ह्यूमन टॉर्च का रिटर्न होना ज्यादा इजी है कैप्टन अमेरिका के रिटर्न से। तो हाँ यार, सही बात है, वेरिएंट बना के वो कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। यहीं पे डिज्नी प्लस की सीरीज आयरन हार्ट से छोटा सा अपडेट ये है कि इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस सीरीज में एक्टर मैनी मोंटाना को भी कास्ट कर लिया गया है किसी अननोन रोल में। फिर मार्वल स्टूडियोज एक और डिज्नी प्लस सीरीज वंडर मैन पे काम करना स्टार्ट करने वाले हैं शांग-ची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल के साथ। तो यार ये थे बहुत सारे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं इज़रा मिलर के फ्लैश पे। मुझे पता है कि सब इसका वेट कर ही रहे होंगे। तो सबसे पहले तो अपकमिंग फ्लैश की मूवी का एक प्रीक्वल कॉमिक रिलीज किया जाने वाला है जिसका कवर रिलीज कर दिया गया। देन अगर इज़रा मिलर की बात करें तो आई गेस अभी तक सबको पता चल ही गया होगा कि उन्होंने एक और कांड कर दिया है। उनपे एक पेरेंट्स ने एक्यूजेशन लगाया है कि इज़रा मिलर ने उनकी बेटी को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया, मेंटली मैनिपुलेट किया और अभी तो उन्होंने उनकी बेटी को किडनैप भी कर लिया है। तो इसको लेकर कुछ प्रॉपर खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, इज़रा मिलर और वो लड़की दोनों ही गायब हैं और भाई पुलिस वाले इज़रा मिलर के पीछे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई खबर नहीं है। वैसे इज़रा मिलर ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज शेयर किया था, कुछ मीम शेयर किया था, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इनडायरेक्टली वो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहे थे और पूरे सिचुएशन का मजाक बना रहे थे और इन सारे मीम्स को शेयर करने के बाद उन्होंने अपना इंस्टा अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। तो हाँ यार, अब सही में इज़रा मिलर रिवर्स फ्लैश बन चुके हैं और पुलिस से भाग रहे हैं। वैसे इन सारे कंट्रोवर्सी के बाद वार्नर ब्रदर्स की तरफ से ये रिपोर्ट्स आए हैं कि अपकमिंग फ्लैश की मूवी के बाद इज़रा मिलर को फ्लैश के रोल से हटा दिया जाएगा। तो हाँ, फॉर श्योर समझो कि द फ्लैश की मूवी के बाद हमें इज़रा मिलर एज फ्लैश नहीं दिखने वाले। अब कंट्रोवर्सी की बात हो रही है तो एक्वामैन और एम्बर हर्ड पे भी आ जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जॉनी डेप एम्बर हर्ड केस जीत चुके हैं, जिसके बाद लास्ट वीक ये खबर आई थी कि वार्नर ब्रदर्स ने एम्बर हर्ड के सारे सीन्स को कट कर दिया है। मतलब वो एक्वामैन के सीक्वल में दिखेंगे ही नहीं और शायद अब उन्हें रिकास्ट भी किया जाएगा। जिसके बाद कई सारे फैंस डिमांड करने लगे कि एमिलिया क्लार्क को एज मीरा कास्ट किया जाए। बट वहीं पे एम्बर हर्ड के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि आप जो भी रूमर सुन रहे हैं एक्वामैन में एम्बर हर्ड के सीन को कट होने को लेकर, सब इनएक्यूरेट हैं, सब फेक हैं। तो हाँ यार, अब क्या सच है ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। बट यार, अभी तो सही में डीसी की मूवीज के साथ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ गई हैं। अब मुझे भी लगता है कि इन्हें सब कुछ रिबूट करना चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। तो यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड एज ऑलवेज ऐसी ऑसम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ब्रह्मास्त्र पे मेरा वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड ब्लैक एडम का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।